प्रवर्तते। कल वाक्य रह गए थे ना अभी। राम की आज्ञा से ठग मारा गया था। राम की आज्ञा से आज्ञा से ठग मारा गया था। तो मारा गया लिख दिया। और ठग कर कर्म आज्ञा से। आज्ञा से कौन सा कर्तरी कर्मणि वाक्य? मारा गया था। कर्म कर्मणि राम का संबंध राम की आज्ञा से। तो राम के लिए शब्द कौन सा आता है? रामस्य। राम कह शब्द का रामस्य। और आज्ञा से आज्ञा से अनुष्ठान अनुष्ठानम नहीं, आज्ञा शब्द आया है ना। अनुष्ठान का अर्थ क्या लिखवाया आपको? अनुष्ठान है ना, अनुष्ठान करना इस प्रकार का अर्थ आएगा ना, कुछ करना है। आज्ञा तो आज्ञा ही आएगा। तो आज्ञा शब्द है आकारांत, स्त्रीलिंग है। तो उसका तृतीय विभक्ति क्या होता है? इसका तृतीया एक संबंध है क्या? आज्ञा संबंध नहीं, आज्ञा से तो क्या है? कर्मणि प्रयोग है। कर्ता की तृतीया विभक्ति थी। पंचमी क्यों? पंचमी कुछ ध्रुव वस्तु से लगाई जाती है ना, इसलिए। चला चलो फटाफट। आज्ञा शब्द का तृतीय एक वचन आज्ञा। बोलो आज्ञा शब्द। आज्ञा आज्ञेय आज्ञा प्रथमा आज्ञाम आज्ञेय आज्ञा द्वितीया आज्ञेया या आज्ञेया। तो आज्ञा शब्द का आज्ञेया ये तृतीय विभक्ति होगी। ठग शटः और मारा गया है ताड़ अताड़यत। अताड़यत क्यों? कर्मणि प्रयोग है तो कर्मणि प्रयोग में एक तो अ लगाना है, भूतकाल का है। तड़का ताड़ बना ही प्लस य प्लस तो ड पूर्ण है क्या? अताड्यत बना, इसलिए यहाँ पर अताड्यत। अब इसमें क्या है? संधि। संधि अच्छा, ये और आ मिलकर आ ही बन गया। तो रामस्याज्ञया। आगे आइए विसर्ग के पूर्व में और आगे तो विसर्ग का ओ बना और अ आया ओ के आगे तो हाँ, विसर्ग के पूर्व में अ आगे अ है तो विसर्ग का ओ बना और आगे अ बचा है ना अभी, तो क्या होगा उसका? द्विखंड चिन्ह। बोलो आगे का वाक्य। तुमने स्वर्ण के सिक्के
गिने। तुमने क्रिया करता, क्रियापद क्या है? गिने। क्या गिन रहा है वो? सोने के सिक्के। तो अब तुमने के लिए कौन सा शब्द आता है संस्कृत? त्वम। अब स्वर्ण के सिक्के के लिए निष्क। तो निष्क यहाँ पर कितने हैं? सोने के सिक्के बहुत सारे हैं। तो क्या होगा? निष्क। निष्क है तो निष्क का निष्क, वो तो कर्म होगा ना। हाँ कर्म का बहुवचन करो। तो निष्का निष्के निष्को निष्को आगे निष्का निष्को निष्का प्रथमा निष्का निष्को निष्कान निष्कान। और गिनने के लिए अगड़ अगड़ गड़ मतलब गिनना। हाँ तो अ प्लस गड़ प्लस य तो अ प्लस गण, ये कौन से गण का है? दशम गण का, इसलिए गण है। और यहाँ पर त्वम है तो क्या आएगा? तो हम आएगा तो थ क्यों आएगा? क्योंकि आत्मनि दो है, उभयपदी चलता है अगण यह, और ये परस्मैपदी लिखा। यदि आपको आत्मनिपदी लिखना है तो अगण यथा आएगा, ये परस्मैपदी लिखना है तो अगण यह आएगा, क्योंकि उभयपदी धातु है। ना आप में मिल गया इधर। अब इसका संधि क्या है? ना मिल गया सिर्फ यहाँ पर। तो हम निष्कान गण यथा। दीदी थोड़ी इसी में कठिनाई जा रही है वो वाक्य पहचानने में कि उसको कर्तरी वाक्य कर्मणी वाक्य पहचानने। तो इसलिए तो आपको अभी पढ़ा रहे हैं ना उसको, इसको समझ में आएगा अभी। हिंदी वाले समझ में नहीं आ रही। आएंगे धीरे धीरे, वो भी आएंगे। वाक्य जैसे जैसे करते जाएंगे उसका फर्क मालूम पड़ता है। कभी धातुओं का भी चक्कर बैठता है कि उसको परस्मैपदी माने कि आत्मनेपदी माने। तो लिखवाए ना जो धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी, तो सभी धातु लिखवाए, वहाँ पर देखना पड़ेगा वो धातु कौन सा है क्या है। इसलिए याद करते समय ही आपको याद करने के लिए बोला था ना, ये अनुष्ठान में नपुंसक लेंगे, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन करना। और यहाँ पर सिर्फ आज्ञा है, आज्ञा पालन करना है क्या? नहीं। हाँ इसलिए आगे का वाक्य, आगे का वाक्य बोलो। बोलो कविता दीदी। ऋषि का आशीर्वाद राम के द्वारा चाहा गया। ऋषि का आशीर्वाद आशीर्वाद राम के राम के द्वारा द्वारा चाहा गया। चाहा गया। चाहा गया क्रियापद। चाहा गया कर्तरी कर्मणी वाक्य कर्मणि। कर्मणी है, तो चाहा गया है ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कर्मणी बना। और राम के द्वारा यह क्या है? करता है क्रिया, लेकिन यहाँ पर कर्ता की कर्मणी प्रयोग में तृतीय, इसलिए राम के द्वारा ही तृतीय है। आशीर्वाद क्या है? कर्म है, बराबर। कर्म की विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा। ऋषि का क्या है? संबंध है। ऋषि के लिए शब्द कौन सा आता है? यति। अच्छा, यति का षष्ठी का कौन सा वचन? ये वचन एक वचन, तो यते है। अब आशीर्वाद के लिए शब्द आशीर्वाद ही है वहाँ पर, लेकिन शायद आशीर्वाद रस है ना, चलेगा, लेकिन ये षष्ठी एक वचन लिखना पड़ेगा। आशीर्वाद रामेण चाहने के लिए इच्छा है। अब चाहने के लिए इच्छ धातु है, स्पृह है। यदि ये इच्छ करना है तो पहले अ लगाना पड़ेगा, हाँ। और प्लस अब ये कर्मणी है तो यह लगाओ, और प्लस इच्छ धातु कौन से गण का है? नहीं, परस्मैपदी आत्मनिपदी है, परस्मैपदी है, लेकिन ये कर्मणी होने से यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगेगा? परस्मैपदी आत्मनिपदी प्रत्यय लगेगा फिर आत्मनि परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगाना है यहाँ पर? पद सांगा फक्त मला। हाँ
कर्मणी प्रयोग में कौन सा पद लगता है? आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है ना सीधा। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर कौन है? आशीर्वाद, एक वचन है ना, तो एक वचन तो ये आया। अब अ प्लस ई क्या बनता है? ए। अच्छा, लेकिन ऐसा कभी दीदी स्पृह लिखा मैंने, तो इसका मतलब इच्छा करना, चाहना। स्पृह है ना, वो अस्पृह्यत बना, अस्पृह्यत। दशम गण का लेकिन एक कर्मणी वाक्य है ना। छत ही बनेगा। फिर भी थोड़ा सा एक डाउट है, मैं कल इसको एक बार और बताती हूँ। स्पृह भी है, अभी तो लिखो इसको। और यदि स्पृह लिखना है तो अस्पृह्यत। तो अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में आगे, तो विसर्ग का र होगा, तो विसर्ग का र किया। अब ये आ है तो इसमें मिल गया तो रा बन गया, राशीर्वादः। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में अ और आगे मृदु व्यंजन, तो विसर्ग का ओ होगा। अब यहाँ पर अ है और आई ए है तो क्या बनेगा? आई। रामी नई छत, या अ लिखते तो इसमें आ हो गएगा, रामीना स्पृहयत। ये दोनों भी लिख सकते हैं। आगे का वाक्य, ईश्वर की कृपा से तुमने शत्रुओं को जीता। दीर्घ आता है क्या हिंदी में? जीता यह क्या है? हाँ, शत्रुओं को कर्म, तुमने कृपा से अपादान क्यों आएगा? साधन आएगा। और ईश्वर की षष्ठी। ईश्वर के लिए शब्द कौन सा आता है? ईश्वर लिखो या देव लिखो, ईश्वर लिखते हैं। ईश्वर की क्या होता है? ईश्वरस्य, षष्ठी का एक वचन। अब कृपा शब्द के लिए कृपः शब्द है ना, या कृपा शब्द है? तो कृपा शब्द है आकारांत। कृपा शब्द है क्या? प्रसाद है ना। कृपा शब्द है या नहीं है मुझे अभी याद नहीं उसको। हाँ, कौन सा शब्द? कृपा, मैं अभी सोच रही हूँ, मैं कृपा शब्द मुझे पता नहीं है। प्रसाद यानी कृपा होता है। कृपा आया स्त्रीलिंगी। हाँ, तो कृपा शब्द भी लिख सकते हैं। तो कृपा ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। अब इसका तृतीया क्या होगा? कृपया, बराबर। कृपा शब्द का तृतीया कृपया होगा। और तुमने के लिए त्वम, शत्रुओं को अब शत्रुओं को जीता। एक कौन से कौन से विभक्ति का बहुवचन? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो क्या आएगा?
अरीन। और जीतने के लिए अजय था अ अजय अजय है आएगा ना, ज परस्मय पद धातु है। था जाएगा। नहीं, जी धातु जी जयति परस्मय पदी है, तो आत्मनेपदी नहीं लगाना है वहाँ पर। दीदी ये कर्मणी में कर्ता पहले में कर्मणि कहाँ वाक्य है लेकिन? वो तो जी जीता गया लिखते तो करना। जीता गया, जीता, ये गया वगैरह जो आएगा ज़्यादा वो सब कर्मणि में लिया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं है। मारा गया, चाहा गया, तो ये कर्तरी में है। कर्तरी वाक्य है। अब संधि क्या होगी यहाँ पर? कर्ता मैंने पहले दिया। चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ ईश्वरस्य हाँ, अब यहाँ पर संधि ईश्वरस्य या कृपया, मरी न पूरा हो जाएगा। एक म पूरा हो गया, मरी न पूरा हो गया, न जय। मैंने कृपा के लिए प्रसाद दिया। प्रसादेन। वह ईश्वरस्य प्रसादेन हरि अजयः। हो गया। आगे बोलो। हमने शराब के स्थान पर जल दिया। हमने शराब के स्थान पर जल पिया। कर्तरी कर्मणि वाक्य, पिया कर्म कर्तरी बात कर्तरी वाक्य है। जल पिया, यह क्या है? पीना, पिया पर जल, कर्म हाँ हाँ, कर्म। स्थान पर स्थान पर सप्तमी सप्तमी। शराब के शराब की सृष्टि और हमने करता करता, तो यहाँ पर क्या आएगा? हम यानी हम सब ने। अहम आवाम दीदी ये अलग अलग वयम एक साथ ही है। क्या शराब के स्थान पर। क्या है? कौन सा शब्द आया है शराब के स्थान पर? मैंने पूछा तो इन्हें नहीं बोला। जैसे लड़ाई के स्थान पर है। तो वह सम्रांगण शब्द दिया है ना आपको, इसलिए। तो यहाँ पर क्या आया? हम सब ले वयम। अब शराब के लिए मदिरा, मदिरा शब्द है ना, मदिरा स्त्रीलिंगी है। अब इसका षष्ठी करो तो मदिरा, मदिरा, मदिरे, मदिरा, हा प्रथम, मदिरम। नदी क्यों? माला माले माला मदिरा, मदिरायाम मदिरा, मदिरा के याम क्यों लगा? मदिरायाम तो सप्तमी हो जाएगा। बोलो एक बार फटाफट। मदिरा रा मदिरे, मदिराहा प्रथमा, मदिरा, मदिरे, मदिराहा द्वितीया, मदिरया, मदिराभ्या, मदिराभिः तृतीया, मदिरायै, मदिराभ्यां, मदिराभ्यः चतुर्थी, मदिरायाः, मदिराभ्यां, मदिराभ्यः पंचमी, मदिरायाः, मदिरायाः। स्थान पर स्थान के लिए क्या स्थानी हाँ, स्थाने। आगे जलम, पिबे लिख दिया तो मैंने आम लगाया था इसलिए आप पिबा पिबा नहीं आत्मा में थोड़ी ना परस्मय पद में हाँ, तो परस्मय पद में त दाता मन स्वतंत्र ई व ये वही क्यों बोल रहे हैं वहाँ पर? अम व हाँ, तो माँ क्या होगा? फटाफट पिबा। हाँ, पिबाम। हाँ, अब संधि क्या आएगी यहाँ पर? विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे तो विसर्ग का आधा स करो। और यहाँ पर क्या आएगा? जल में आ में मिल जाएगा। एम बोलेगा, जलम पिबाम। वयम मदिराया स्थाने जलम पिबाम। तो
आगे किसका नंबर? तुम अपनी किताबें तुम अपनी किताबें अपनी किताबें यहाँ से घर ले गए यहाँ से घर ले गए आप ले गए क्रियापद घर वो कर्म कर्म यहाँ से अव्यय हवे किताबें कर्म कर्म अपनी तुम अपनी अव्यय हवे तुम करता करता। तुम के लिए शब्द कौन सा आता है संस्कृत में? हम। अपनी के लिए कौन सा आता है? स्व। और किताब के लिए पुस्तक कितनी पुस्तक है? तो बहुत सारे। तो कौन सा वचन आएगा? प्रथमा का बहुवचन प्रथमा का बहुवचन। किताबें कर्म है तो को पुस्तकाने तो करता कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा का बहुवचन प्रथमा का। क्यों? करता थोड़ी है प्रथमा का। हाँ द्वितीय का हाँ तो पुस्तकाने ही आएगा अरे काय चालू का बहुवचन द्वितीय का बहुवचन तो स्व पुस्तकानी। आगे यहाँ से यहाँ से अत्र अत्र यहाँ पर आता है इस ठिकान पर। यहाँ से पंचमी है। अतः शब्द है ना आपको अव्यय त्रे नहीं अतः यहाँ से। हाँ अत्र यानी इस स्थान पर आता है इसका अर्थ। यदि वहाँ पर लिखा हो तो आप लिखो अत्र घर के लिए गृहम। आगे अगच्छः। संधि क्या आएगी त्वं पुस्तकानि यहाँ पर? अतः और आगे मृदु व्यंजन विसर्ग के पूर्व में हो और आगे मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का ओ बना। तो गृहं गच्छामि अभी हम आएगा। ले जाने के लिए तो नी नहीं आता है ना, आवाज से कैसे गए होता है। जाना है। अच्छा नी नहीं ले जाना तो और अनयः नहीं गच्छने आना। नी नहीं ले जाना। नय था क्यों लिखा? धातु कौन सा है? धातु परस्पर तो फिर आत्मनेपद प्रत्यय क्यों लगा रहे हो आप? मुझे पता नहीं था कि परस्पर नी नहीं परस्मैपद पद पता नहीं था। पहले पाठ का धातु है वो। पहले पाठ का उधर मैंने जो लिखनी बाल की दी बाद में तो फिर वो आपकी गलती किसकी हो? हाँ चलो आगे। सूर्य कल सूर्य कल कल चकचकी प्रकाशित हुआ। चकचकित प्रकाशित हुआ। चकचकित के लिए कुछ शब्द दिया होगा उसमें। चांदनी वो चपचपाने लिखी हुई वो यहाँ से के लिए आपने अतः दिया है ना, वो वहाँ से के लिए ततः दिया। उज्ज्वल शब्द आया। उज्ज्वल उज्ज्वल विशेष नहीं। उज्ज्वल शब्द आया उज्ज्वल चकचकित के लिए। हाँ प्रकाशित हुआ किसका नंबर है? हाँ प्रकाशित हुआ क्रियापद। हाँ आगे चकचकित क्रिया विशेषण। कल अव्यय। सूर्य हाँ करता। सूर्य के लिए शब्द सूर्य या रवि है। आगे कल के लिए यस क्या? यस ऐसे नहीं बीता कल। आप क्या बोल रहे हो? यस बोल रहे क्या? नहीं यस है वो। यह है यह। हाँ आगे चकचकित के लिए। अच्छा चलो उज्ज्वल शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वलम। क्रिया विशेषण अव्यय तो वैसा ही यूज करना है उसको। और प्रकाशित के लिए
बराबर प्रकाशत पूरा आएगा ना, ये आत्मनेपदी दो प्रकाशते। हाँ, अब संधि क्या हो गई यहाँ पर? इसको दीदी आपने क्या बताया, इसको क्या पढ़ती हैं? यस, यह बोलते यह। मैंने किसी को नहीं रास लिख दिया। उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, मैंने उससे अच्छा तो कुछ गलत क्यों बताने? आपकी राइटिंग में लिखा होगा, नहीं होगा कहीं। तो मैंने बोला कि मैंने लिखा। कुछ भी नहीं लिखवाते इसको। हाँ, यह। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में हाँ है, आगे हाँ है। मृदु कठोर मृदु, तो ये विसर्ग का ओ। आगे विसर्ग के पूर्व में हाँ है, आगे, वो है। तो विसर्ग का तो ऐसा कैसे लिखना है? ऐसा का ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर कुछ बाकी का आएगा नहीं। दूध मतलब प्रकाश से बनाया है। प्रकाश उद्योत, द्योत ते नहीं, द्योत भी आया है। उद्योत, द्युत द्योतते आया है आत्मनेपदी, तो उसमें क्या आएगा? अद्योत, अद्योतत आएगा वो। आत्मनेपदी धातु है। आगे का वह मकान रात में चोर के द्वारा, ये तो मुझे आता है। वह मकान रात में चोरों, रात में चोर के द्वारा प्रवेशा गया। चोर के द्वारा प्रवेशा गया। वाक्य कर्तरी कर्मणी प्रवेशा गया, गया ना। हाँ, प्रवेशा गया क्या है? प्रवेशा गया क्रियापद। चोर के द्वारा चोर के द्वारा से तृतीया। और मकान रात में सप्तमी। रात में अब क्या रात में क्रिया अव्यय आया है ना रात में के लिए। नक्तम निशा मतलब रात में। अच्छा, आप किसका प्रयोग करना है उसके ऊपर है। अच्छा, मकान मकान ग्रह और वह के लिए संस्कृत शब्द मकान के लिए घर गृह है। मकान कर्म है, तो कर्म की द्वितीय विभक्ति, इसलिए गृह शब्द का गृहम। रात में के लिए हाँ, तो निशा शब्द रात में के लिए यूज करें आप, तो निशा का क्या बनेगा? हाँ, निशायाम, मालायाम में से निशायाम। चोर के द्वारा चोरेन, चोर आया ना, चोर भी शब्द आया ना, लेकिन अब इस बार चोरेन प्रवेश के लिए प्रा प्लस विश। अब यहाँ पर प्र प्लस विष है। अब यहाँ भूतकाल ये लगाया प्लस विष है, और ये कर्मणी वाक्य इसलिए ये लगा है, आत्मनेपदी प्रत्यय लगा। हाँ, तो क्या बनाए? अ प्लस अ बराबर आ बना, प्रा विष। आगे बोला। हमने सरदार को और सेना को देखा। हमने सरदार को और सेना को देखा।
देखा क्रियापद, देखा क्रियापद, सेना को कर्म, सेना को कर्म, कर्म, और अव्यय, और अव्यय कर्ता को कर्म, कर्म, हमने कर्ता, करता, हम के हमने यानी हम सब ने, वयम, वयम हम सब के लिए आया वयम। सेनापति, अब यहाँ कर्म है तो शब्द कौन सा है? सेनापति। तो सेनापति का कर्म है तो कर्म की विभक्ति द्वितीय का, एक वचन, तो सेनापति शब्द का द्वितीय का एक वचन सेनापति। और वो वा, वा लिख रहे हैं, अच्छा च लिखो उससे अच्छा। हाँ अच्छा दोनों भी ले सकते हैं, हाँ च, बलम, हाँ बलम या सेना दोनों में चलता है। बल, बल शब्द है ना, तो बल, बल यानी सेना। बल या शक्ति भी आया है आगे जाकर, कल ही लिखवाया था ना, बल यानी शक्ति भी आता है और बल यानी सेना भी आता है। यदि आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेना शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ तो सेना का किसकी तरह चलाना है? सेना शब्द माला, तो द्वितीय का एक वचन क्या होता है? सेना। अब यहाँ पर क्या आएगा? अपश्याम, नहीं ये यहाँ लिखना पड़ेगा। अपश्याम संधि क्या आएगी? सिर्फ यहाँ पर ये च में अ मिल जाएगा, दोनों जगह लगाना। यह च एक तो दोनों के बाद लगाओ या दोनों के, यानी सेनापति सेनापतिम सेनाम च या सेनापतिम च सेनाम च, ऐसा चलता है। हाँ चलना लिख चलता है। संधि तो यहाँ पर एक ही होगी। हाँ चा पश्चाम बनेगा। आगे का बोला आप। उसने वे युद्धस्थल से करता वे यानी वे सब आएंगे। हाँ और ले गए राजा को कर्म, युद्ध स्थल से युद्ध स्थल से। हाँ ध्रुव वस्तु से कोई वस्तु अलग हो रही है तो उसको पंचमी करना है ना। हाँ तो यहाँ पर वे सब के लिए कौन सा आएगा? तो सह, वे कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? कौन से विभक्ति का? प्रथम पुरुष का बहुवचन, या आप उधर से बता रहे हो क्रियापद से। अब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन में संस्कृत शब्द कौन सा आता है? वे सब सह तो ते बराबर। ते कंफ्यूजन नहीं होना है, उसको पक्का करो ना। कब प्रश्न कैसा भी पूछे, प्रश्न कैसा भी पूछो, आपका उत्तर सही है तो सही रखना है उसको। हाँ ते बोलो भैया। हाँ समरांगन, सम्रांगन इस शब्द का पंचमी क्या होता है? हाँ नपुंसकलिंगी। हाँ तो सम्रांगनाथ। आगे राजा के लिए शब्द नृप, नृपम, और ले जाने के लिए अनय, निनय कौन से गण का है? हाँ कौन से पद का है? निनय धातु कौन सा पद है? परस्मैपदी आत्मनेपदी धातु। तो फिर परस्मैपदी प्रत्यय लगाना भूतकाल के, तो क्या बनेगा? अनय। प्रत्यय बताओ। और हाँ तो क्या आएगा? नयन। तो क्यों बोल रहे हो? अनयन। संधि क्या होगी?
इस यहाँ पर अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन है। और आगे मृदु व्यंजन। री है ना? री कहाँ है? री कहाँ आता है? मेरे को मिल गया है इसके बंधु में। न आगे तो मृदु कठोर। ये मृदु। हाँ, तो इस त का क्या बनता है? तीसरा वर्ण बराबर। तो यहाँ त थ द बना। और यहाँ पर क्या बनेगा? म हो जाएगा। ए म बनेगा पूरा। इतना इसका संधि। इसको जोड़ सकते हैं, इसके द के पेट में रूपम ये पूरा लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ना आएगा तो लिख सकते हैं। इसको लिखो, ऐसा लिखना है इसको। ये द है ना, ये द है न, ये रू प म नहीं आता। इसको ऐसा लिखो। पढ़ना है ऐसा ही संधि विग्रह करके उसको। संधि करो और लिखो। चलो आगे, चलो आगे बोलो फटाफट। आपके 3-4 नहीं आएगा। चलो। उन्होंने शत्रु पर बाण फेंके। अच्छा, उन्होंने शत्रु पर बाण फेंके। 3 जने का नंबर आएगा। शत्रु पर बाण फेंके। बाण फेंके। हाँ फेंके क्रिया कर्म। हाँ, आगे बाण कर्म। कर्म। शत्रु पर अधिकरण से। उन्होंने कर्ता। करता। ते अरहे। अब उन्होंने बहुत सारे है ना, तो ते आया। ते अरहे। अब शत्रु पर सप्तमी अरि। तो आरी का शब्द सप्तमी कौन सा वचन? सप्तमी का कर्म। तो बोलो। अरि। अरि। अरिहि, अरि। अरयः प्रथमा, अरिम, अरि, अरिन द्वितीया, अरिभ्याम अरिभिः तृतीया, अरये अरिभ्याम अरिभ्यः चतुर्थी, अरिनः अरिभ्यः पंचमी, अरेः अरिभ्याम अरिभ्यः नहीं अरियो अर्योः षष्ठी। और अरे कहाँ बनता है देखो। पुस्तक गिर जाएगी दीदी। अरव, फिर ते अरव। हाँ, उन्होंने शत्रु पर एक ही बाण फेंका। नहीं बहुवचन है लेकिन बाण के लिए शरह। सर तो कर्म का द्वितीया का बहुवचन। द्वितीय का बहुवचन तो क्या आएगा? चलेगा। नहीं 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 दीदी मैंने तो बाण के लिए बाण ही लिखा। अब उन्होंने शर लिया है तो इसलिए। हाँ, शरान। शरान। शरान अक्षिपन। क्षिपन। अक्षिपन। थोड़ी मेरी दीदी इसमें सब गलत हो गया। तो ये संधि क्या हो गई? यहाँ पर ए है और यहाँ पर अ है। तो क्या बनेगा? चतुर्थ गण का है तो छिप पे बनता है छिप। हाँ, या नहीं लगेगा। चतुर्थ में कर्मणी थोड़ी तो यह लगेगा। कर्तरी कर्मणी वाक्य बोलो पहले। कर्तरी कर्मणि तो ठीक है। तो कर्मणी होगा तो यह लगेगा ना। क्षिपक क्षिपति षष्ठगण का धातु, षष्ठगण का है। अच्छा मैंने क्या लिखा? उन्होंने हाँ, तो आज चतुर्थगण का है। तो यह विकरण तो लगेगा ना। हाँ लगेगा। आप क्या ले रहे हैं? हाँ, तो आस्यन, आस्यन बनेगा। असने अ प्लस बराबर आ बनेगा आस्यन। ते ए के आगे अ आया है तो अय होगा। आय बनेगा। तो ये इसमें मिल गया। शरान न पूरा हो जाएगा। अक्षिपन। ये क्या बनता है?
तैयार हो. आयादी संधि ए आई ओ औ इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर अय आय अव आव बनता है. संधि सब भूलते जा रहे हो आप. तो इसमें बाणान में क्या लिखना है? बानान में कुछ नहीं लिखना है. बानन का बानान में क्या है, न मिल जाएगा वहाँ पर, न में मिल जाएगा. बानान बानान नासियत बनेगा आपका. फिर आ लिखा है अपने आगे. आस्यन तो ये न में आ मिल जाएगा. बाना ना बोलो. मैंने फूलों की माला का पूछना आरंभ किया. मैंने फूलों की माला का माला का गूंथना आरंभ किया. आरंभ किया. हम्म. मैंने मतलब कहा कर्ता कर्म बताओ पहले. पहले फूलों की फूलों की कर्म माला का माला का संबंध हाँ गूंथना. पूछना फिर कर्म और आरंभ किया क्रियापद. अब महीने के लिए कौन सा शब्द आएगा? अहम संस्कृत में अहम. फूलों के लिए पुष्पम पुष्प का पुष्पम का कर्म की द्वितीय विभक्ति. तो फूलों की पुष्पम कितनी है फूल? फूल तो बहुत सारे हैं तो लेकिन माला तो एक ही है. तो माला का एक करना है. माला का एक, फूलों का क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हो? पुष्पाणि पुष्पानी आपका ना. हाँ आगे. हाँ मालाया माला यह याहा. याह हाँ ग्रथनम ग्रथनम. आरंभ आरंभ आरभे. रंभे कहाँ है वहाँ पर? आरभे. आरभे ही आता है क्योंकि यहाँ पर आ भी मिलाओगे. हाँ तो आरभे ही बनता है. नहीं अभी आरभे नहीं, आरभे ही आएगा बराबर. ईट है ना. आर आरभ आत्मनेपदी है ना. आरभेट वही मही आरभे. संधि विसर्ग के पीछे आगे तो विसर्ग का. और यहाँ पर क्या आएगा? तो ये क्या आएगा यहाँ पर? बोलो भैया. हो गए? शब्दों याद किए हैं, शब्दों के अर्थ. आपका एक पाठ पूरा हो गया इस तरीके से. हाँ बंद करो पुस्तकें. दीदी इकडे दाखव. ध्वंस ध्वंसते. सब कल याद करने के लिए बोल. तो फिर हाँ ध्वंसते बोलो.
नाश कर करना, नाश होना। इसमें अब हिंदी में क्या लिखा है मैंने? नाश को प्राप्त होना। हाँ, अवमन्यते, अव प्लस मन, क्यों नहीं लिखा? हाँ, अवमन्यते, नहीं, हाँ, तिरस्कार करना। हाँ, नी प्लस मंत्र, म्हणजे अरे ये कंप्लीट हुआ है। धिक्कार, कल इसके साथ में मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा, लेट आया हूँ। निमंत्रण देना, निमंत्रण देना, या बुलाना। बंद करा। अभी क्या चल रहा है आपका? कल का काम कल ही करना है ना? नहीं मैंने लिखे हैं, मैंने ये नहीं पढ़ पाई इधर चतुर्दश में। तो मुझे क्या पता, आप वो मत, जो कहा था वो कल सब बातें करनी है ना। आगे वी प्लस मृष, बंद करो, चीटिंग करे हो मेरे सामने बैठ के। क्या? बी प्लस वी प्लस मृष पढ़े नहीं है, पढ़ाई की नहीं है उसकी बिल्कुल। धातु नहीं किया है, नहीं किया है। क्या है? पढ़ा तो नहीं एक बार, एक मतलब याद कीजिए है। कोई बात हम्म हम्म हाँ, वी प्लस मृष, मैंने क्यों नहीं पढ़ी? आपका ये क्लास बराबर जाता है इसके लिए। हाँ, वी प्लस मृष, अभी इधर से भी नहीं आएंगे फिर ये तो वाक्य शब्द। वो धातु की जगह वो पूछ लो ना सब कुछ। ये कल का अच्छा, अनिष्टम, अनिष्टम का अर्थ क्या है? अनिष्ट होना, बुरा होना। अभिष्ट से आओ, आपने याद नहीं किया, करो करके आओ, फिर ही क्लास चलेगी आप। तो शब्द पूछ लेना, शब्द ही पूछ रहे हैं ना। धातु पूछ लेना। धातु कहाँ आपने अभी आ ही नहीं रहे आपको, तो धातु क्या है पूछेंगे? स्रंस। नीचे गिरना। वी प्लस हस, अच्छी तरह से याद नहीं किया, करो। आपको ना बीच बीच में छुट्टी चाहिए, जाओ करके आओ, कल ही करेंगे वाक्य, नहीं तो आज मेरा आज वाक्य बनाने का मन था। हाँ तो कल तू दिया बाबा, कल वैसे भी पेपर थी। क्या? कितना देगा कल? आप ऑनलाइन देंगे, हाँ, सब ऑनलाइन, ऑनलाइन देंगे। सभी ऑनलाइन। हाँ दीदी, हाँ नहीं, डीटी वो पेपर तो अलग से लेंगे, पर यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑनलाइन ही देंगे। हम्म, चलो करके आओ। और आज आप, आज कौन सी तारीख है? 9, 11, 12, 13 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी। कहाँ से? पहले पार्ट से लेकर अभी तक का सब आएगा। अब करो। अरे बाप रे, नहीं 3 का किया तो आपको नहीं हो रहा था, अब करो पहले से सब। तो कल पूरे करके आना है, फिर ही आपके आगे की क्लास लगेगी। और 13 तारीख को आपकी एग्ज़ाम रहेगी। कहाँ तक कि ये प्रकरण आपका पूरा हो जाएगा तब तक, तो ये जो भूतकाल का है। उसके बाद उकारांत पुल्लिंगी, ये स्त्रीलिंगी, गुरु वगैरह शब्द आएंगे अभी। उसके बाद उकारांत और उकारांत पुल्लिंगी शब्द आएंगे। उसके पहले ये नहीं, उकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंगी नपुंसकलिंगी शब्द ही है। तो 19वां पाठ, तो ये पूरा 3-4 दिन में आपके हो जाएंगे, तो ये पूरा ही आपको करना है। और अभी इस बार चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के नियम करने हैं। समझ में आया क्या क्या करना है? फिर ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोला, ये नहीं, ये था आपने बोला। एक तो अभी तक, आप पहले से लेकर अभी तक जितना हुआ है, भूतकाल तक सब आएंगे। कर्तरी, कर्मणि, भूतकाल के परस्मैपदी, आत्मनेपदी, वर्तमान काल के परस्मैपदी, आत्मनेपदी, अकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग,
कर्मणि और चतुर्थी और पंचमी के विभक्ति के नियम चतुर्थी और पंचमी दोनों आएंगे। तो खिचड़ी होने वाली। खिचड़ी नहीं, दो ही वो तो दो ही पूछ रहे हैं ना। वो मत पूछो, वो छोड़ के बाकी सब पूछो। बाकी सब दो बाकी बनाने ये नियम कर उनके बस चतुर्थी पंचमी के नियम छोड़ के बाकी सब करके चतुर्थी पंचमी के नियम करना है, नहीं, षष्ठी सप्तमी संबोधन के नहीं। वो तो हमको आते हैं। वो नहीं, अभी ये करना है आपको, जितना बोला है उतना करो। अब षष्ठी पंचमी और षष्ठी के नियम और बाकी सब हमें सेंटेंस ही बनाना है ना, वर्तमान पद के चतुर्थी पंचमी के नियम ना। हाँ, तो पंचमी षष्ठी की तो बात पंचमी षष्ठी कहाँ बोल रहे हैं, चतुर्थी पंचमी बोल, बोल दिया इसमें। मैं बोल रही हूँ ना। हाँ चतुर्थी पंचमी का है। हाँ, तो इस प्रकार ये करना है। और कल वाक्य नहीं, कल पूरा शब्द याद करना है और वाक्य मेरे पास है। अब बना ज्ञान जितने भी अभी तक, अभी इसमें जो धातु दिए ना, अभी 10 धातु कुछ हैं, उनको भूतकाल में चलाना है, लिखना है आपको। समझ में आया? जो है वो सब लिखो। परस्मैपदी हो तो परस्मैपदी लिखना, आत्मनेपदी हो तो आत्मनेपदी लिखना और बोलना है। समझ में आया? तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। हाँ, सब चलाओ। B+, बंद कर।